नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर क्लासेस बाड़मेर पर। इस वीडियो में हम राजस्थान एक परिचय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह वीडियो BSTC और PTT की तैयारी करने वाले के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। इसके साथ ही क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान बन गया। अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में, कहाँ? उत्तर पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान का आकार है विषमकोणीय चतुर्भुज, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है जिसे राज्य की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को राज्य की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने? राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखा हमने कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसकी स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। आकार विषमकोणीय चतुर्भुज आकार है। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है और अरावली पर्वतमाला को राज्य की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है। आगे राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है और प्राचीन वेद ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत, महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार, वसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही में है। उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद मुहुनोत, नैन्सी और राजरूपक ग्रंथों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का ही प्रयोग हुआ है। आगे देखें तो ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना या राजस्थान के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉर्ज थॉमस, जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और ये जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। और राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण पूछे तो लिखित प्रमाण है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किया जॉर्ज थॉमस ने, कब? 1800 ईस्वी में। और लिखित प्रमाण पूछे तो है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है। आगे बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए
राजस्थान शब्द का ही प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और इनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित है और इसमें राजस्थान का इतिहास वर्णित है। और इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का वर्णन किया गया है। औपचारिक रूप से राजस्थान के लिए 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया और महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। वसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में स्थित है, इसमें राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। मुहुड़ोद, नैणसी और राजरूपक, इन दो ग्रंथों में राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया। ब्रिटिश काल में राजपूताना या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया और सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। कब? 1800 ईस्वी में। और लिखित प्रमाण पूछे तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। उसके बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने किया और इनकी पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है। राजस्थान के लिए 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से किया गया। इसके बाद हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा ये 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। और तो राजस्थान निर्माण दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान निर्माण दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। आगे हम देखें कि राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम। तो महाभारत काल में जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था? तो बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग था उसे महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था। उसके बाद हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का जो क्षेत्र था उसे योध्य क्षेत्र कहा जाता था। शेखावटी क्षेत्र में आते थे चूरू, सीकर और झुंझुनू। जांगल देश में बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग आता था। योध्य देश में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर आता था और शेखावटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते थे। और एक ऊपरमाल जो कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग है। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर जिले की गोगुंदा, कौन सी? उदयपुर जिले की गोगुंदा और राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील जो कि भोराट का पठार कहलाता है। यह बीएसटीसी के एग्जाम में भोराट के पठार के बारे में पूछा गया है कि भोराट का पठार कहां पर स्थित है। तो उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील और राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील में भोराट का पठार स्थित है। उसके बाद मत्स्य क्षेत्र में अलवर,
भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले आते हैं। उसके बाद मेवाड़ या मेदपाट, मेवाड़ को मेदपाट भी कहते हैं, सीवी भी कहते हैं और प्रागवाट भी कहते हैं। तो मेवाड़ के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। कांठल या देवलिया, तो प्रतापगढ़ वो आसपास का क्षेत्र जो था उसे कांठल या देवलिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जयपुर वो आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो क्षेत्र है वो किस? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये जिले हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। तो मत्स्य क्षेत्र में आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मेवाड़ जिसे मेदपाट भी कहते हैं, सीवी भी कहा जाता है और प्रागबाट भी कहा जाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। कांठल और देवलिया, तो प्रतापगढ़ वो आसपास का क्षेत्र कांठल या देवलिया कहलाता है। उसके बाद ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर वो आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं। उसके बाद हम देखें तो अर्बुद क्षेत्र, अर्बुद वह चंद्रावती, तो सिरोही वो आसपास का जो क्षेत्र था वो अर्बुद या चंद्रावती क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ या मरुवाड़, तो जोधपुर वो आसपास का क्षेत्र है जो मारवाड़ कहलाता था। उसके बाद मेवल और मेवात क्षेत्र है, तो मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता? मेवल कहलाता था, मेवल कहलाता था। और अलवर वो आसपास का जो क्षेत्र था उसे मेवात कहा जाता था। तो मेवल और मेवात का हमें ध्यान रखना है कि मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है और मेवात अलवर वो उसके आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद हम देखें तो देसहरो जरगा वो रागा पर्वतों के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? देसहरो कहलाता था। जरगा और रागा पर्वतों के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र होता था वो देसहरो कहलाता था। अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।